तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, कंसिडर अ थिन स्क्वायर प्लेट फ्लोटिंग ऑन अ विस्कस लिक्विड इन अ लार्ज टैंक. द हाइट h ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज मच लेस देन द विड्थ ऑफ द टैंक. तो ये जो बड़ा सा दिख रहा है वो टैंक है, और ये जो दिख रहा है वो स्क्वायर प्लेट है जो कि उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है. ठीक है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जो विड्थ ऑफ द टैंक है, यानी कि ये जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है किससे, इस हाइट से. ठीक है, वो कोई ख़ास बात नहीं. आगे मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो टैंक है वो काफ़ी बड़ा है. बड़ा टैंक है तो अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जब आगे बढ़ेगा तो उसकी वजह से बाकी चीज़ किसी भी चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ के पानी का जो हलचल है वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा. ये बेसिकली मतलब है, जैसे कि नदी में कोई ऊपर आप स्क्वायर प्लेट को तैरा रहे हो, नदी बहुत बड़ी है तो नदी के दूर दूर में क्या हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बस बोला हुआ है कि वो बड़ा है. ठीक है, वो कोई इंपॉर्टेंट खास बात नहीं है. द फ्लोटिंग प्लेट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u नॉट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू. तो इसको ऐसे पुल किया जा रहा है u नॉट स्पीड से. पुल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर पुल नहीं करोगे तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी. ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फ्रिक्शन विस्कस फोर्स लग रहा है लिक्विड का, तो पुल तो करना पड़ेगा उसको. अब होता क्या है यहाँ पर, आप उसको कांस्टेंट फोर्स से आगे ले जा रहे हो और पीछे उसको कुछ रेजिस्टिव फोर्स भी लग रहा है यहाँ पर. और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड उस फोर्स का क्या होता है, ईटा, जहाँ पर ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया ऑफ द प्लेट इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, पानी की सबसे ऊपर वाली लेयर u नॉट स्पीड से जा रही है और सबसे नीचे वाली लेयर जो ग्राउंड से कांटेक्ट में होगी वो 0 स्पीड से जाएगी. तो u नॉट माइनस 0 डिवाइडेड बाय ये हाइट कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक h है, तो इसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, u नॉट डिवाइडेड बाय h. अभी देखो, अब केवल यहाँ पर अपने को यहाँ पर ये फोर्स का जो फॉर्मूला निकल के आया है उसके आधार पे 4 ऑप्शंस को देखना है. क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1, द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन द प्लेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट. तो साफ दिख रहा है कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया. आगे, द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन द प्लेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेट. कहाँ इंडिपेंडेंट है भाई, ये जो फोर्स है वो एरिया के प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर बी गलत हो गया. आगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक इंक्रीजेज विथ यू नॉट. अब देखो भाई, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होएगा, ऐसा समझो, स्ट्रेस क्या होता है भाई, स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. ठीक है, तो इस फोर्स को अगर मैं एरिया से डिवाइड करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एरिया और ये एरिया कट जाएगा और जो स्ट्रेस आ रहा है वो एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, ईटा इंटू म्यू नॉट अपॉन एच. ठीक है, तो साफ दिख रहा है कि ये जो स्ट्रेस है वो यू नॉट के साथ तो बढ़ ही रहा है ना. इसको मैं एरिया से डिवाइड कर भी देता हूँ तो ये एरिया कट जाएगा, कोई बात नहीं, पर फिर भी जो स्ट्रेस आ रहा है वो इस यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है. जैसे जैसे यू नॉट बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ेगा. तो स्टेटमेंट नंबर सी भी बिल्कुल सही. टेंजेंशियल स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर डी, द टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द प्लेन वेरीज लीनियरली विथ विस्कोसिटी ईटा ऑफ द लिक्विड. बिल्कुल सही बात है यार, यहाँ पर ये दिख ही रहा है, जिस तरीके से यू नॉट के प्रोपोर्शनल था स्ट्रेस उसी तरीके से ईटा के भी प्रोपोर्शनल है. तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है यार, इसके बारे में और क्या ही बात करें अपन, है ना. चलो ठीक है.